नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे सभी नवग्रहों से संबंधित नौकरी, रोजगार और व्यवसाय के बारे में विस्तार से। तो अगर आप भी नौकरी, रोजगार या व्यवसाय की तलाश में हैं या अपने बच्चों के या अपने करियर से संबंधित ये जानना चाहते हैं कि सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो अपनी कुंडली में सदैव जो शुभ स्थिति में ग्रह हों उनसे संबंधित ही क्षेत्र चुनें। जैसे कुंडली में नौकरी, रोजगार और व्यवसाय, इन सब के लिए मुख्यतः है द्वितीय भाव जो कि धन भाव होता है, पंचम भाव शिक्षा का भाव, इसके अलावा खष्ट भाव नौकरी का, सप्तम भाव व्यवसाय का, नवम भाव भाग्य भाव भी देखा जाता है, दसम भाव जो सबसे प्रमुख होता है कर्म भाव, इसके अलावा 11वां भाव लाभ भाव। इन सब की स्थिति देख करके जो ग्रह शुभ हों और एक दूसरे जो शुभ भाव है नौकरी व्यवसाय से संबंधित उनसे उनका अंतर संबंध हो, तो ऐसे ग्रह से संबंधित नौकरी, रोजगार या अगर व्यवसाय आप करते हैं तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो इसी क्रम में आइए जानते हैं सभी नवग्रहों से संबंधित क्या क्या रोजगार व्यवसाय हैं। तो सबसे पहले सूर्य से जानते हैं। अगर कुंडली में आपके सूर्य अच्छी स्थिति में है और इन भावों से इनका संबंध है, तो ये सूर्य जो है वो सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब में सफलता दिला सकते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर आसीन हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, निर्माता, कार्यों का निरीक्षण करने वाला यानी कि इंस्पेक्टर, मजिस्ट्रेट, राजनीति में जा सकता है ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा सोने अर्थात गोल्ड का काम करने वाला जौहरी, फाइनेंसर, प्रबंधक, राजदूत, चिकित्सक यानी फिजिशियन, दवाइयों से संबंधित मैनेजमेंट यानी कि मेडिकल संबंधित क्षेत्र में भी जा सकता है, उपदेशक बन सकता है, वस्त्र उद्योग है, तांबा है, स्वर्ण है, फल है, सींग या हड्डी के जो महंगे सामान बनते हैं सजावट के, उनसे संबंधित चीज़ों में। इसके अलावा खेती बाड़ी में या फिर बड़ा जमींदार हो सकता है, धन का जो विनियोग होता है उनसे संबंधित चीज़ों में, बीमा एजेंट बन सकता है, सरकारी मुखबिर बन सकता है। इसके अलावा गेहूं से संबंधित व्यवसाय, विदेश सेवा, उड्डयन, औषधि, चिकित्सा, सभी प्रकार के जो अनाज होते हैं उनसे संबंधित उद्योग में जा सकता है। इसके अलावा जो लाल रंग के पदार्थ होते हैं, शहद है, लकड़ी है, प्लाईवुड कार्य है। इसके अलावा अगर सूर्य का चतुर्थ भाव से संबंध होता है तो व्यक्ति इमारत की लकड़ी का भी व्यवसाय कर सकता है। सर्राफा है, वानिकी है यानी कि वन संबंधित है, ऊन व ऊनी वस्त्र है, पदार्थ विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, फोटोग्राफी है, नाटक है, फिल्म निर्देशन है। तो अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है और इन सब भावों से आप इसका संबंध है तो निश्चित रूप से व्यक्ति इन सब क्षेत्रों में अगर जाता है तो अच्छी सफलता प्राप्त करता है। दूसरा देखते हैं, अगर चंद्र आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर सूर्य गुरु से संबंध बनाकर चंद्र स्थित है कुंडली में तो आपको राज्य संबंधी कार्य में सफलता मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं सूर्य को राजा माना जाता है या उसको प्रधानमंत्री भी मान सकते हैं, और जो चंद्रमा है उसको रानी माना जाता है, यानी दोनों ही प्रशासन से संबंधित हैं। गुरु जो है वो मुख्य सलाहकार या गुरु ही हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो जल से संबंधित जो व्यापार हैं, चंद्रमा को जल तत्व माना जाता है, तो जल से जो उपरत्न वस्तुएं हैं, पेय पदार्थ है, दूध है, डेयरी है, प्रोडक्ट हैं, आइसक्रीम इनसे जो बनती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मिनरल वाटर हैं, श्वेत पदार्थ यानी सफ़ेद रंग के जो पदार्थ होते हैं। इसके अलावा चांदी उद्योग, चावल, नमक, चीनी, पुष्प सज्जा, मोती, मूंगा, शंख, क्रॉकरी यानी चीनी मिट्टी के जो सामान होते हैं, कोमल मिट्टी यानी कि मुल्तानी मिट्टी से संबंधित, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब्जी उद्योग में, वस्त्र उद्योग में यानी कि इससे संबंधित व्यवसाय में, रेडीमेड वस्त्र के व्यवसाय में जा सकते हैं, जादूगर बन सकता है, फोटोग्राफिक्स व वीडियो मिक्सिंग का जो कार्य होता है वो कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशी कार्य, आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं उनसे संबंधित कार्य में चंद्रमा सहयोग करता है। इसके अलावा मनोविनोद के कार्य, अचार, चटनी, मुरब्बे, इन सब से संबंधित जो कार्य हैं, जल आपूर्ति विभाग यानी कि नहरी और जैसे सिंचाई विभाग हैं या जल विभाग हैं, उनमें भी व्यक्ति को जो है सफलता मिल सकती है अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है।
इसके अलावा पुष्प सज्जा है, मशरूम, मत्स्य क्षेत्र यानी मछली से संबंधित जो विभाग हैं, क्षेत्र हैं, सब्जियां हैं, लॉन्ड्री है, आयात निर्यात है, सीसा है, चश्मा, महिला कल्याण से संबंधित क्षेत्र जो है। इसके अलावा नौसेना अर्थात नेवी में जा सकता है व्यक्ति, आबकारी विभाग में नाविक बन सकता है, अस्पताल, नर्सिंग होम इत्यादि में। इसके अलावा परिवहन, जनसंपर्क अधिकारी, कथा कविता लेखन में व्यक्ति जो है उच्च स्थिति में पहुंच सकता है। साथ ही अगर चंद्रमा राहु की युति बन रही हो और वो आपके लिए अनुकूल हो रही हो तो ऐसा व्यक्ति मादक पदार्थ या शराब से संबंधित व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा और शुक्र का अगर अंतर संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति सुगंधित तेल और जो इत्र होता है उससे संबंधित व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेगा। तो ये चंद्र से संबंधित व्यवसाय रोजगार हैं। अब देखते हैं मंगल से संबंधित जो व्यवसाय और रोजगार हैं। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और उसका संबंध जो है रोजगार, व्यवसाय या भाग्य भाव इत्यादि से है तो ऐसा व्यक्ति सेना संबंधी कार्य कर सकता है। इसके अलावा पुलिस विभाग में जा सकता है, अग्नि कार्य कर सकता है, बिजली से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें सफलता प्राप्त करेगा। इसके अलावा विद्युत विभाग में नौकरी कर सकता है, साहसिक कार्य जो होते हैं उन इससे संबंधित मंगल से ही जो रिलेटेड होते हैं। धातु कार्य है, जमीन का जो क्रय विक्रय, चूँकि मंगल को भूमि भी माना जाता है तो इसलिए भूमि के जो कार्य हैं, भूमि विज्ञान, रक्षा विभाग, जो खनिज पदार्थ है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो बनते हैं उनमें मंगल अच्छी स्थिति में होते हैं कुंडली में। मैकेनिक बन सकता है व्यक्ति, वकालत में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ब्लड बैंक, साथ ही शल्य चिकित्सक, केमिस्ट, दवा विक्रेता, खून बेचना यानी कि ब्लड बैंक इत्यादि से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग में व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है मंगल अच्छी स्थिति में हो। शस्त्र निर्माण, बॉडी बिल्डिंग, जो साहसिक खेल होते हैं, कुश्ती है, स्पोर्ट्स है, खिलाड़ी बन सकता है व्यक्ति। फायर ब्रिगेड में जा सकता है, आतिशबाजी से संबंधित कार्य में सफल होगा। रसायन शास्त्र, सर्कस, नौकरी दिलवाने के जो कार्य होते हैं। इसके अलावा जो शक्तिवर्धक कार्य हैं, अग्नि बीमा है, चूल्हा, ईंधन इत्यादि से संबंधित जो हैं चीज़ें, पारा, पत्थर, मिट्टी का सामान, तांबा, धातु, लाल रंग के जो पदार्थ हैं, बेकरी, कैटरिंग, हलवाई, रसोइयाँ, ईंटों का भट्ठा, बर्तन कार्य, होटल और रेस्तरां, फास्ट फूड, जुआ, मिट्टी के बर्तन, खिलौने जो हैं। इसके अलावा नाई, औजार, भट्ठी, प्रॉपर्टी कार्य। और अगर मंगल अच्छी स्थिति में काफ़ी हों तो व्यक्ति शासक व मंत्री पद भी प्राप्त करता है। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो इन सब क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। बुध की स्थिति अगर अच्छी है कुंडली में या कर्म भाव से संबंधित है तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा द्वारा धनोपार्जन करता है, वाणी द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति वकील बनता है तो उसमें भी सफलता प्राप्त करता है। कलाकार, सलाहकार, प्रवक्ता बन सकता है, व्यापार के जो कार्य हैं। इसके अलावा बुध को वेदों का जो ज्ञाता भी माना जाता है तो ऐसा जातक वेदों का अध्यापन भी करता है, लेखन कार्य कर सकता है। ज्योतिष क्षेत्र में जो सफलता व्यक्ति प्राप्त करता है, कहीं न कहीं उसकी कुंडली में बुध जो अच्छी स्थिति में होते हैं। प्रकाशन का जो कार्य है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्य जो हैं वो बुध से संबंधित हैं। इसके अलावा मुनीम हैं, शिक्षक हैं, गणितज्ञ जो हैं, कंसल्टेंसी के जो कार्य हैं, ब्याज, सट्टा बट्टा के काम, पूंजी निवेश, शेयर मार्केट का जो प्रभुत्व है वो बुध के अंतर्गत है। कंप्यूटर से संबंधित जो नौकरियां हैं। इसके अलावा एंकरिंग का कार्य, शिल्प कला, काव्य रचना, पुरोहित का कार्य, कथावाचक, गायन विद्या, वैद्य, गणित व कॉमर्स, वनस्पति, बीजों व जो पौधों का कार्य है, समाचार पत्र, दलाली के कार्य यानी कि एजेंट से संबंधित। इसके अलावा वाणिज्य यानी कि कॉमर्स विभाग से संबंधित चीज़ें, टेलीफोन विभाग, डाक कोरियर विभाग, यातायात, पत्रकारिता, मीडिया, बीमा कंपनी, संचार क्षेत्र। इसके अलावा हरे पदार्थ और सब्जियां जो हैं वो बुध से संबंधित हैं तो इनसे संबंधित व्यवसाय में। इसके अलावा लेखाकार, अकाउंटेंट, कंप्यूटर, फोटोस्टेट, मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, डॉक्टर, दूत कर्म जो हैं, टाइपिस्ट हैं, बीमा है संबंधित, सेल टैक्स के विभाग में, आयकर विभाग में सेल्समैन बन सकता है ऐसा व्यक्ति। हास्य व्यंग्य के जो चित्रकार या कलाकार हैं उनसे संबंधित क्षेत्र में। इसके अलावा अगर बुध शुक्र का अंतर संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति वस्त्र उद्योग में सफलता प्राप्त करता है। बुध और मंगल का अगर संयोग बन रहा है तो गणित और यांत्रिक विभाग में व्यक्ति जो है उच्च पद तक पहुंचता है या कूटनीतिज्ञ इत्यादि भी बनता है। तो बुध अगर कुंडली में अच्छे हैं तो आपको इन क्षेत्रों में से कोई क्षेत्र जो है चुनना चाहिए।
अगर बृहस्पति का संबंध कुंडली में नौकरी व्यवसाय के भावों से हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान, विवेक और धन जो है धन के कारक चूँकि ये होते हैं तो ये सारी चीज़ें दिलाते हैं ऐसे व्यक्ति को। मंत्रालय व राज्य संबंधित कार्य ऐसा व्यक्ति करता है या ब्राह्मण संबंधित कार्य करता है। इसके अलावा धर्मोपदेश का कार्य, धर्मार्थ संस्थान जो होते हैं उनसे संबंधित जो है बड़ी सफलता प्राप्त करता है। धार्मिक व्यवसाय, कर्मकांड, ज्योतिष में भी सफलता दिलाते हैं बृहस्पति। इसके अलावा राजनीति में न्यायालय संबंधित जो कार्य हैं, न्यायाधीश जो बनते हैं, कानून, वकील जो हैं, बैंकिंग कार्य जो हैं, कोषाध्यक्ष, राजनीति, अर्थशास्त्र, पुराण संबंधित मांगलिक कार्य जो हैं, अध्यापन कार्य, शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, प्रकाशन, प्रबंधन, पुरोहितों के जो कार्य हैं, किताब से संबंधित जो कार्य हैं, परामर्श कार्य, पीले पदार्थ से संबंधित व्यवसाय। इसके अलावा स्वर्ण यानी कि सोना संबंधित व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त करता है जातक। पुरोहित, इसके अलावा संपादन, छपाई, कागज कार्य, ब्याज कार्य, गृह निर्माण, उत्तम फर्नीचर, शयन उपकरण, गर्भ संबंधित कार्य, चूँकि बृहस्पति संतान के भी कारक होते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र संबंधित जो कार्य हैं, लकड़ी के कार्य, फल, मिठाइयाँ, मोम, घी, किराना, नॉन टेक्निकल जितने क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादातर बृहस्पति के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति मंदिर और देवालय से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करता है या धर्मशाला इत्यादि बनवाता है। तो बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप इन क्षेत्रों में से चुन सकते हैं। अगर शुक्र का संबंध आपके नौकरी या व्यवसाय भाव से है तो आप कलात्मक कार्य में, संगीत में, गायन वादन, नृत्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभिनय में, चलचित्र संबंधी डेकोरेशन में, ड्रेस डिजाइनिंग में, मनोरंजन के साधन में, फिल्म उद्योग, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, इंटीरियर डेकोरेशन जो होते हैं, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, श्रृंगार के साधन, कॉस्मेटिक चीज़ों से संबंधित जो व्यवसाय हैं। इसके अलावा इत्र है, गिफ्ट हाउस है, चित्रकला है, विवाह एवं महिलाओं से संबंधित जो कार्य हैं जैसे कि मैरिज ब्यूरो इत्यादि, विलासितापूर्ण वस्तुएं जो होती हैं, गाड़ी है, वाहन व्यापारी है, ट्रांसपोर्ट विभाग पूरे हैं, सजावटी वस्तुएं हैं, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल, खाद्य पदार्थ, श्वेत पदार्थ, जो दूध से बने पदार्थ हैं वो भी शुक्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा दुग्धशाला, दही है, चावल है, धान, गुड़, खाद्य, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात या जौहरी यानी कि आभूषण संबंधी जितने कार्य हैं शुक्र के अंतर्गत आ जाते हैं। वस्त्र निर्माता, गारमेंट्स, पशु चिकित्सा जो आता है वो शुक्र के अंतर्गत आता है। हाथी घोड़ा का पालन, टूरिज्म, चाय कॉफ़ी उद्योग जो हैं, रत्न व्यापारी जो हैं, सोडा वाटर फैक्ट्री, तेल, शरबत, फल, तरल जो रंग होते हैं लिक्विड। इसके अलावा नाटककार, संगीतज्ञ जो भवन डेकोरेशन करते हैं, भवन इंजीनियर, नौसेना में भी व्यक्ति जा सकता है अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है। रेलवे विभाग, आबकारी विभाग या यातायात विभाग, बुनकर है, आयकर विभाग है, संपत्ति कर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुक्र से संबंधित हैं। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो इन विभागों में जातक को सफलता दिलाते हैं। अगर कर्म भाव का संबंध शनि से है या शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो शनि जो है चूँकि पृथ्वी के भीतर के पदार्थ के स्वामी होते हैं जैसे कि जो खनिज इत्यादि हैं, तो उसमें लोहा है, मशीनरी है, केमिकल प्रोडक्ट है, ज्वलनशील तेल है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी आयल होते हैं, कुकिंग गैस है, प्राचीन जो वस्तुएं हैं, पुरातत्व विभाग है, अनुसंधान कार्य है, ज्योतिष का कार्य भी शनि के अंतर्गत आता है। लोहा संबंधित जो कच्ची धातुएं हैं वो भी सारी शनि के अंतर्गत आती हैं। कोयला उद्योग है, चमड़े का काम है, जूते का काम है। इसके अलावा जो अधिक श्रम का काम है, नौकरी है, मजदूरी है, ठेकेदारी है, दस्तकारी है, मरम्मत से संबंधित रिपेयरिंग के जितने काम होते हैं, लकड़ी का कार्य, मोटा अनाज से संबंधित जो व्यवसाय हैं, प्लास्टिक और रबर उद्योग भी शनि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा काले रंग के जो पदार्थ हैं सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, भवन निर्माण सामग्री जो होती है, पत्थर और चिप्स जो हैं, ईंट है, शीशा है, टाइल्स है, राजमिस्त्री, बढ़ई, श्रम और समाज कल्याण विभाग में भी नौकरी व्यक्ति कर सकता है। टायर उद्योग है, प्लम्बर हैं, जो घड़ियों का काम है, कबाड़ी का, जल्लाद का, तेल निकालना। इसके अलावा PWD विभाग जो है, सड़क निर्माण विभाग, ये शनि के अंतर्गत आते हैं। सीमेंट उद्योग है। और अगर कुंडली में शनि, गुरु और मंगल अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है। इसके अलावा शनि, बुध, गुरु अच्छी स्थिति में हो
तो व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। तो शनि से संबंधित ये सारे कार्य हैं। राहु अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है और व्यक्ति को लाभ दे रहा है तो कंप्यूटर में, बिजली विभाग में जा सकता है व्यक्ति, अनुसंधान कार्य में, आकस्मिक लाभ वाले जो कार्य होते हैं, इसके अलावा मशीनों से संबंधित कार्य जो तामसिक पदार्थ हैं उनमें सफलता प्राप्त कर सकता है, जासूसी के कार्य, गुप्त कार्य या गुप्तचर विभाग जो है, विषय संबंधी कार्य, कीटनाशक, एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं इनसे संबंधित उद्योग, इसके अलावा पहलवानी, जुआ, सट्टा, मुर्दा घर से संबंधित कार्य जो सपेरा, पशु से संबंधित कार्य, इसके अलावा जो वधशाला यानी कि स्लाटर हाउस, जहरीली जो दवाएं होती हैं, चमड़ा व खाल उद्योग और नशीली वस्तुएं जो भी नशे की वस्तुएं हैं वो सब कहीं न कहीं राहु के अंतर्गत आती हैं। राहु कुंडली में अच्छे हों तो व्यक्ति उस क्षेत्र में जो है बड़ा व्यावसायिक या रोजगार सफलता प्राप्त करता है। केतु अगर कुंडली में आपकी अच्छी स्थिति में हो और कर्म भाव से उनका संबंध हो तो व्यक्ति समाज सेवा से जुड़े कार्य करता है, इसके अलावा धार्मिक काम करता है, आध्यात्मिक कार्य करता है, रहस्यमयी विज्ञान चाहे वो जो है भौतिक विज्ञान से संबंधित हो या फिर आध्यात्मिक विज्ञान से संबंधित हो, उसमें भी व्यक्ति जो है बड़ी सफलता प्राप्त करता है। तो ये सभी 9 ग्रहों से संबंधित जो नौकरी हैं, व्यवसाय हैं, रोजगार हैं, उनको डिटेल में चर्चा हुई है। तो अपनी कुंडली में जांच करा लें कि आपकी कुंडली में कौन से शुभ ग्रह हैं, उनसे संबंधित नौकरी, रोजगार या व्यवसाय में जाएं तो निश्चित रूप से आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।